ये वीडियो वालदैन के लिए इंतहाई अहम है। मेरे क्लिनिक पे एक शख्स काम करता है, वो आया मेरे पास, कहता है मेरी बच्ची ने एफएससी में 16 घंटे पढ़ती है और इसके मैट्रिक में 1100 में से सिर्फ 2 नंबर कम है, यानी 1098 नंबर है। क्या वो डॉक्टर बन जाएगी? और उसके बाद उसने मुझे कहा कि इसके 2 नंबर जो कम आए थे इस पर वो बहुत रोई। मैं इसका दिल रखने के लिए मैं इसकी सारी बातें सुनता रहा। उसके बाद जो उसने मुझे बात की वो बड़ी हैरान कुन थी। उसने मुझे बात कही कि सर मैं जो है ना उसको किसी फंक्शन पे नहीं जाने देता, ना वो किसी फंक्शन पे जाती है। अभी मेरे भतीजे की शादी थी तो मैं उसको नहीं लेके गया, ना वो गई, वो सारी रात पढ़ती रही। और अब वो एफएससी में इसी स्पीड से पढ़ रही है और इसी तरह पढ़ रही है और वो पढ़ती रहेगी तो इंशाल्लाह ताला उसके नंबर बहुत अच्छे आएंगे और वो डॉक्टर बन जाएगी। मेरा सवाल बीच में रह गया कि ये तुम उसके साथ अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होने की निशानी है कि एक बच्चा जो है वो सारा दिन किताबों में बड़ा रहे, पढ़ता रहे, कोई उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ना हो, कोई लाइफ ना हो? अच्छा, रिसर्च ने एक बात साबित की है, ये मैं आज तमाम पाकिस्तानी वालिदैन को बता रहा हूँ, स्पेशली उन बच्चों को जिन्हें किताबें गधे की तरह लाड कर पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे स्कूल ग्रुप्स हैं जो रट्टे पे बहुत बिलीफ रखते हैं। हमारे इवन मुल्तान में निशात का जो ग्रुप था या और जो स्कूल्स थे वो बहुत ज़्यादा बच्चों को हर वक्त इनटू बुक्स रखते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं रखते थे। मैं लासाल से पढ़ा हूँ, हमारा एप्टीट्यूड डिफरेंट था। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक अबव एवरेज स्टूडेंट रहा, फिर मैं प्रीफेक्ट बना, चीज़ें की, डिबेटर रहा, चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत कुछ करता गया। मैंने ज़िंदगी में हमेशा उन बच्चों को अपने साथ कामयाब देखा जो बुक वर्म नहीं थे, जो किताबी कीड़े नहीं थे। तो ये वीडियो मैं वालिदैन के लिए बहुत अहम वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को एक तो बहुत हाई होप्स ना दिलाएं कि तुमने हर हालत में डॉक्टर ही बनना है या तुमने हर हालत में इंजीनियर ही बनना है, क्योंकि जब वो नहीं बन पाएंगे तो वो जो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है वो उनको बर्बाद कर देगा। ये पेरेंट्स प्लीज़ गौर से सुन लें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं तो वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, और बहुत सारे बच्चे इसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमे में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आप लोगों की जदादें बेच के जाते हैं और उसके बाद भी स्टार्क फ्यूचर होता है, डार्क फ्यूचर होता है, कोई बहुत ब्राइट फ्यूचर नहीं होता। तो उनको खुल खेलने दें। अगर कोई पेंटर है, कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर है, बल्कि आजकल ऑनलाइन वर्क बहुत ज़्यादा है, कोई अमेज़ॉन या इस पर काम करना चाहता है, उसको वो स्किल पैरेलल उसकी एजुकेशन के सीखने दें। अब ये जितने भी यूट्यूबर्स या बाकी लोग जिन्हें मैं कामयाब देखता हूँ, ये अबव एवरेज तो क्या, ये बिलो एवरेज भी नहीं थे अपनी तालीम में, लेकिन ये कामयाब हो गए। और ज़रूरी नहीं कि हर कोई नाच गा के या इस तरह ही करके कामयाब हुआ, उन्होंने अपने अपने स्किल में काम किया। बहुत सारे ऑन कैमरा कामयाब हैं, बहुत सारे ऑफ कैमरा कामयाब हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं जिनको मैं देख रहा हूँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, जो बहुत बहुत काम कर रहे हैं। मैं ऐसे 24-25 साल के लोगों को भी जानता हूँ जो आज 60-60, 70-70, 80-80 लाख रुपया महीना पाकिस्तान में रह के कमा रहे हैं अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से, जिनकी वजह से मेरे सामने ऐसी मिसालें हैं जिनको छितर पड़ा करते थे, मारा करते थे माँ बाप ना पढ़ने पे। अब एक तरफ तो इसका ये एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो बच्चा आप किताबी कीड़ा बना देंगे वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो दुनिया को फेस नहीं कर सकता। तो मेरे स्कूल में या इवन फिर मेरे मेडिकल कॉलेज में जो लोग किताबी कीड़े थे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके ज़िंदगियों में, ठीक है। उन लोगों ने शादियां भी लेट की। जो उल्टा ज़्यादा पटाऊ किस्म के बच्चे थे, जो अबव एवरेज थे पर स्टडीज़ में, वो लोग ज़्यादा सेटल हो गए लाइफ में। जो लोग ज़रा स्टेज शाय नहीं थे, जो लोग बोल लेते थे, जो डिबेट्स में आते थे, जो एक्टिव थे, इवन कुछ ऐसे थे जिनकी सप्लियाँ भी आई मेडिकल कॉलेज में भी या उससे पहले भी वो फेल होते रहे क्लास में, लेकिन क्योंकि उनका दुनिया का एक्सपोजर बहुत बेहतर था उन्होंने ज़्यादा परफॉर्म किया। तो मैंने उसकी बात से अखज़ किया कि ये अपनी बेटी को महरूम करता जा रहा है बहुत सारी चीज़ों से। मतलब फंक्शंस भी नहीं जाएगी, पब्लिक शाय हो जाएगी, हर वक्त किताबों में पढ़ी रहेगी, हाई होप्स लगाएगी, नहीं पूरी होंगी। साइकोलॉजिकल कितना बड़ा ट्रॉमा होगा अगर मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना हुआ तो उस स्पेस को रखने के लिए कि जनाब मैं तो शुरू से ऐसी किताबी कीड़ी रही हूँ, वो फिर एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला और साइकिल शुरू हो जाएगा, वो और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का शिकार होगी। तो ये बात याद रखें तमाम वालिदैन कि अपने बच्चों को किताबी कीड़ा, स्पेशली मौजूदा दौर में जब आईटी इंडस्ट्री इतनी ग्रूव कर चुकी है, जब इंटरनेट का इतना अमल दखल है ज़िंदगियों में, जब दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, तो कम अज़ कम आजकल के दौर में आप अपने बच्चों को किसी सूरत भी जो है इस तरह की कोई भी
किताबी कीड़ा एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व करें, ना ही उनको ऐसे स्कूलों में ज़्यादा इंगेज करें जो सिर्फ रट्टे पे हों, बल्कि उनसे डिबेट करें। उन्हें कहें जी मेरा बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में क्यों नहीं है। और स्कूलों को भी चाहिए कि निसाब में कन्वेंशनल के बजाय ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर सरगर्मियाँ लेके आएँ जिसमें IT को इन्वॉल्व करें। छठी के बच्चे को अपवर्क पाइथन सीखना चाहिए, अमेजॉन समझना चाहिए छठी सातवीं से। मैं पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, छठी सातवीं से। उनको छठी सातवीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता होना चाहिए। अरफा करीम रंधावा की उम्र कितनी थी? अभी पिछले दिनों अली अवान की शादी पे मेरी उनकी मदर से मुलाकात हुई। उस बेचारी की उम्र कितनी थी जो इतना इनकलाब ले आई? तो एक जीनियस ब्रेन को जब आप मफल्ड कर देते हैं, माउफ कर देते हैं, मोहताज कर देते हैं, किताबों के बोझ तले दबा देते हैं, तो वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। इस बात के क्रक्स को समझें कि एक एवरेज स्टूडेंट विद गुड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दुनिया में ज़्यादा कामयाब होगा बनिस्बत इसके कि एक किताबी कीड़ा लेकिन टॉपर। याद रखें, हमने अपनी नस्ल को तरीके से परवान चढ़ाना है। आपकी मर्जी है कि आप उसे गधे की तरह माशरे में गधा ही बना दें। आपकी मर्जी है कि आप उससे बहुत कुछ छीन लें, उसकी खुशियाँ छीन लें, चीज़ें कर लें एक्स्ट्रा करिकुलर। और आप ही की मर्जी है कि आप उसे उसकी फ्लो पर बहने दें और अल्टीमेटली वो एक बड़ा आदमी बन जाए। इस सारे क्रक्स को समझें, इसकी एसेंस को समझें और समझ के ये कोशिश करें कि हमने माशरे में जहद करनी है, अच्छा माशरा पैदा करने की, एक ऐसा इंडिविजुअल शहरी पैदा करने की जो अपने हकूक़ पूरे कर सके, जो लोगों के साथ अपनी डीलिंग अच्छी रख सके और जो सोसाइटी में मूव कर सके। ना कि एक ऐसा बच्चा जो ज़हनी तौर पर मोहताज हो, दबा हुआ हो, शाय हो, बेशक वो टॉपर हो। तो इन चीज़ों को समझना होगा। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।